शादीशुदा होने के बावजूद भी नहीं हूँ सर मैं रायपुर में सेज बाहर में शादीशुदा हूँ, बाहर तो नहीं हूँ। लड़की के खर्चे से पहले मेरे ख्याल से हर लड़का जो देख रहा होगा ये वीडियो रिलेट कर पाएगा कि यार हम लोग थोड़ा डरते हैं, सख्त लड़के थोड़ा डरते हैं, भले सर सख्त आप होते पिघल हैं। के पिक्चर में पिघला हुआ ही दिखाऊंगा मैं, जो है सख्त ये दिख रही है। एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाते हुए बोरी बंद कर रहे हैं, ठीक है? लुका लूँ तो चेहरा लग किसको लुका रहे हैं आप? कि मैं रानी के पीछे होता तो ऑब्वियस ही बात है, रानी मेरे से ही इंप्रेस होती, इससे नहीं होती। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये रोस्टिंग चैनल है या ये इंटरव्यू हो रहा है? कब से आए हुए दार ऐसा मुझे रोस्टिंग की। इस बार जो फिल्म आ रही है छत्तीसगढ़ में, पहली बार ये कोशिश की गई है कि सस्पेंस से भर दिया जाए, थ्रिलर हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, सारी चीजें हो। 5 किरदार को एक जगह पे लाना, उनके जीवन के किस्से कहानियों को एक साथ में जोड़ के अंत तक पहुंचाना एक बहुत अपने आप में डिफिकल्ट चीज़ होती है। तो ये एक नया प्रयास किया गया है इस मूवी में। आप देख लीजिए, रानी बैठी हुई है, ऐसी रानी मिलेगी तो जो रानी है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, वो भड़क जाइए, वो केपी न्यूज़ देखती है, वो भड़क जाइए। नदियों के किनारे जीवन बसता है, कहावत है। नदियों के उस पार और इस पार कई कहानियां हैं और उन कहानियों को समेट कर एक फिल्म बनाई गई है और वो फिल्म आप तक लाने की कोशिश कर रही है एक टीम, और वो टीम हमारे पास इस वक्त हमारे स्टूडियो रूम में मौजूद है। आपसे और हमारे दर्शकों से मुखातिब कराते हैं। खारून पार की टीम हमारे पास मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं और आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 12 सितंबर को एक फिल्म आ रही है। फिल्म एक ऐसा प्रयोग किया गया है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्री में, जो एक नई फिल्मों का दौर चल रहा है। दौर इस लिहाज से भी क्योंकि अमूमन हम फिल्म देखते हैं तो प्यार, मोहब्बत और कई चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है, पर इस बार जो फिल्म आ रही है छत्तीसगढ़ में, पहली बार ये कोशिश की गई है कि सस्पेंस से भर दिया जाए, थ्रिलर हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, सारी चीज़ें हों। और अगर आप अब तक फर्स्ट लुक देख चुके हैं या ट्रेलर देख चुके हैं तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि फिल्म कितना सस्पेंस से भरा हुआ है और नहीं आया है, आधा अधूरा है। तो 12 तारीख को चले जाइएगा, छत्तीसगढ़ के हर सिनेमा घरों में वो फिल्में लग रही है। पहले फिल्म पर बातचीत की जाएगी और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके परिचय से। तो मैं कोई गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक एक करके अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं हूँ क्रांति दीक्षित। केपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को क्रांति दीक्षित का जय जोहार। मेरा नाम है शील वर्मा। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ एल्सा घोष। जय जोहार आप सभी को। मेरा नाम विवेक कुमार है जी। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा। जी सर। क्रांति सर। जी सर। एक शादीशुदा होने के बावजूद भी नहीं हूँ सर मैं रायपुर में सेज बाहर में शादीशुदा हूँ, बाहर तो नहीं हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद भी जी। ऑलरेडी जीवन में एक रानी आ चुकी है। हाँ। उसके बाद भी एक रानी की तलाश। सर ऐसी रानी होगी तो कौन नहीं तलाश करेगा। आप देख लीजिए, रानी बैठी हुई है, ऐसी रानी मिलेगी तो जो रानी है उसको भी छोड़ दिया जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, वो भड़क जाइए, वो केपी न्यूज़ देखती है, वो भड़क जाइए। नहीं, एक्चुअली फिल्म का ट्रेलर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रानी को पीछे पड़ा हूँ रानी के, लेकिन ऐसा है नहीं। कहानी ऐसी है नहीं। तो वही एक सस्पेंस है कि आप देख सकते हैं कि ट्रेलर में ऐसा लग जरूर रहा है कि सब रानी रानी कर रहे हैं और सब रानी के पीछे हैं, लेकिन काश ऐसा होता, कहानी ऐसी लिखी गई होती कि मैं रानी के पीछे होता तो ऑब्वियस ही बात है, रानी मेरे से ही इंप्रेस होती, इससे नहीं होती। लेकिन कहानी ऐसी नहीं है, कहानी बिल्कुल हटके है और बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर है। मैंने अब तक 35-40 फिल्मों में काम कर लिया है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी मिला के, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ। नेगेटिव तो मैं बहुत सारी फिल्मों में, मैक्सिमम फिल्मों में नेगेटिव रोल करता हूँ, लेकिन पहली बार मैंने कुछ प्रयास किया है जो इनसाइड मी की ओरिजिनल टीम ने मेरे से निकालने की कोशिश की। साईं भरत और दिव्यांश जो डायरेक्टर हैं इसके, उन लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसा कैरेक्टर करें जो एक तरह का मेंटली थोड़ा सा सस्पेंस कैरेक्टर है, मेंटली थोड़ा सा डिसबैलेंस है उसका, और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ये कैरेक्टर देख के पब्लिक थिएटर में डर जाएगी। जी। अब सील भी ऐसे खारून पार जो फिल्म है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसका मुख्य बिंदु खारून नदी है इस फिल्म का, क्योंकि खारून नदी के बसावट में ही आप लोग ये फिल्म पूरा किए हैं। खारून पार इस नाम को क्यों चुना गया और फिल्म को खारून नदी से कैसे रिलेट किया जा सकता है? खारून पार, पहले तो खारून नदी के किनारे में एक जो गार्डन जैसा एरिया है उसे भी खारून पार कहते हैं, वो पूरे एरिया को। और खासकर जो क्रांति सर का जो फिल्म में भी क्रांति नाम है, इनके फार्म हाउस का नाम भी खारून पार ही है। अब उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वही मेन सस्पेंस है, वही मेन क्लाइमेक्स है। इसके अलावा खारून नदी, 5 किरदार एक कहानी, हम ये फिल्म का अगर हम वन लाइनर कहीं पे भी दे रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि 5 किरदार एक कहानी।
और पांचों किरदारों का जो भी हम एकदम कोई ऐसा हीरोइक कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं ना, अगर हीरोइन है तो कहीं भी ग्लैमर ओवर द टॉप कहीं पे दिखा रहे हैं कि यार ये तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, ऐसा तो आम जिंदगी में नहीं होता है। लेकिन हम आम जो हमारी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति है, एकदम हम सिंपल सादा बासी खाने वाले लोग, हम यही लेके चलते हैं। फिल्म भी वैसी है, बासी नहीं है, अच्छी है, फ्रेश एक नया दौर हम ला रहे हैं, इसलिए जितना हो सके रियलिस्टिक और सिंपल इसका अप्रोच है। और नदी कैसे होती है कि वो दिखती ऊपर से शांत है, अंदर क्या उथल पुथल हो रही है। कई सारे नालों कई जगह से आके एक नदी में आता है, नदी से समुंदर में जाता है। तो अब आप समझ रहे होंगे 5 किरदार मतलब 5 जगह से आ रहा है, आखिरी में आके एक जगह मिल रहा है। तो 5 की अपनी जो बहाव है, कैसे वो चाहे अगर मैं अपने किरदार की बात करूं, अगर बबलू है तो उसका अपने पिताजी से कैसा रिश्ता है, अपने सपनों के पीछे भागना है पर घर की आर्थिक समस्या और बाहर की कश्मकश जो हो रहा है, और रानी से अगर प्यार है तो ऊपर मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं है। तो इतनी सारी हाँ नहीं, ये लड़की के खर्चे से पहले मेरे ख्याल से हर लड़का जो देख रहा होगा ये वीडियो रिलेट कर पाएगा कि यार हम लोग थोड़ा डरते हैं, सख्त लड़के थोड़ा डरते हैं, भले सर सख्त आप होते हैं पिघल के पिक्चर में पिघला हुआ ही दिखाऊंगा मैं, जो है सख्त ये दिख रही है। तो ये है और ये नदी से रिलेटेड है। फिल्म में एक किरदार ऐसा है, अगर आप ट्रेलर देखना शुरू करते हैं यूट्यूब में, जैसे टच करते हैं ट्रेलर देखना, तो रानी शब्द से ट्रेलर स्टार्ट होता है, रानी शब्द में ही खत्म होता है ट्रेलर। तो फिल्म का एक किरदार ये भी बहुत तगड़ा है। तो अब रानी से ही बात किया जाएगा। जी तो एक डीजे वाले से अट्रैक्शन, जी, फिर एक और को झेलना है, ठीक है। सोचो। तो क्या झेलना पड़ता है जिंदगी में लड़कियों को, सोचो, है ना। डीजे वाला, फिर ये मेरे को तो कभी कभी इनकी बीवी के लिए भी बुरा लगता है, पारू। तो नहीं, बट हाँ, जैसा ट्रेलर में एक वैसा माहौल क्रिएट किया गया है थोड़ा सा, बट वो तो अभी अपन कुछ सस्पेंस खोलेंगे नहीं, वो तो सिनेमा में थिएटर्स में जाने के बाद ही पब्लिक को पता चलेगा कि क्या ये रानी 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 क्या है। मतलब इनको भी कुछ कम चुल नहीं है, हालांकि जैसा दिख रहा है शायद वैसा ना हो, बट इनको अच्छा। बहुत चुल है इनके किरदार को फिल्म में, रानी को लेकर। और अब बबलू तो अपनी मिसेस को बेचारा, बता रहे हैं कि वो हाँ देखा ना, लड़के के साथ- एकदम पड़ोसी वाले जो आंटी लोग होते हैं ना, चुगली करने वाली एकदम। नहीं, मैं एक्चुअली बहुत केयर करता हूँ इनकी, मैं इनकी बहुत केयर करता हूँ फिल्म में, इतना ज्यादा केयर करता हूँ किसी दूसरे पराये लड़के के सामने दिख भी नहीं सकता उसको। अगर वो किचन वाला एक शॉट देखा हूं मैं, आप हाँ, ऐसे अगर घूर के वो देखते किसी हैं। लड़की को के साथ अगर वो होना चाहिए, वो किसी लड़के के साथ, वो मैं हूँ। एक चीज, वाइफ के सामने किसी दूसरी पराई लड़की को इतना तो आप सोचिए वो वाइफ कितनी समझदार होगी, मैं कितना समझा के रखा हूँ। हाँ। सही है, सही है। कैसा इस पूरे खारून पार में, आप तो काफी सारी फिल्म की हैं, जी, जी, ये बिल्कुल। फिल्म आपको बाकी फिल्मों से कितना अलग करती है? देखो, एज मतलब इन जनरल 5 किरदार को एक जगह पे लाना, उनके जीवन के किस्से कहानियों को एक साथ में जोड़ के अंत तक पहुंचाना एक बहुत अपने आप में डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। तो ये एक नया प्रयास किया गया है इस मूवी में, और जैसा कि शील ने बताया खारून नदी के साथ कैसे ये इंटरेक्ट करता है, रिलेट करता है। और ख़ास करके फिल्म में जितनी भी हमारी युवा है, इस जनरेशन के, जो बोलते हैं कुछ नया बनाओ, कुछ नया दिखाओ, हमको हटके दिखाओ, वही प्यार मोहब्बत वही। तो हमने कोशिश किया इस बार एज अ पूरी टीम ने, हमने कि कुछ नया रियलिस्टिक, जो अगर हर कोई जाए सिनेमा देखने के लिए थिएटर्स में तो वो रिलेट कर पाए देख के। तो वही मज़ेदार रहा है, एकदम यंग लोगों की टीम मिली है मेरे को पहली बार काम करने के लिए, तो बहुत मज़ा लगा मुझे। पूरी फिल्म में डीजे वाले को आपको पूरा लेकर चलना है। हाँ, देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, बबलू यही बोल रहे हैं, लेके चलना है मुझे, तो- झेलना पड़ा तुम्हें। हाँ। तो एक डीजे वाले से क्या होता है कि रियल में जो ग्राउंड रियलिटी है, हाँ। वो एक इमेज बनी हुई है कि डीजे वाला, मतलब समझ रहे हैं आप हाँ, कि वो किस इमेज तरह का बनी सेंस रहती है, बट मतलब ऐसा नहीं, डीजे वाला भी एक इंसान ही होता है, वो भी अपना काम कर, अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। इंसान होता है। चुगलखोट्टी मतलब देखो यहाँ भी नहीं छोड़ रहे बेचारे बबलू को, कुछ तो बोलो प्रोवाइडर। नहीं मतलब जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे ये सकता हूँ serious कि बिगिनिंग में वो रहता ही है कि मतलब रानी उतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती है। आगे आप जब देखेंगे कि बबलू की ज़िंदगी में भी कितनी गहराई है, और जब इनकी में भी वो टर्न एंड ट्विस्ट आता है, तो हम अब मुसीबत में जो काम आए वही साथी है, जो मुसीबत दे वो साथी नहीं होता। तो ये है। आपसे एक सवाल, एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाते हुए बोरी बंद कर रहे हैं, ठीक है, लुका लूँ तो चेहरा ला। किसको लुका रहे हैं आप? सर वो मेरा डबल रोल है, मैं अपने कैरेक्टर को बांध रहा हूँ। तो वो तो सस्पेंस है, वो नहीं बता सकता, लेकिन डबल रोल है मेरा। पर कोई नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा सॉन्ग जो है जी। वो इस तरह से और किसी इंसान, और उसकी आवाज आ रही है अंदर से। हाँ, कोई सोच सकते हैं कि लुका ले बे तोर चेहरा लागे झनका करो नजरिया, और वो गाने को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया और था। वो तो डायरेक्शन टीम का सोचना, और फिर मेरा गाना, और मैं इतना शानदार गाता हूँ कि अभी गाऊंगा तो आपके दर्शक वो बंद कर देंगे आपका कैमरा। तो फिर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वो गाना कुछ ऐसा है, लुका लूं तुर चेहरा ला
लागे झनका करो नजरिया। ये बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। फील है उसमें। कितना प्यारा गाना, कितना प्यारा से गा रहा है। वो पूरे फिल्म में दिख रहा है, वो पूरे फिल्म में दिख रहा है, वो पूरे फिल्म में दिख रहा है देखो कि क्या है, देखो गलती है इनसाइड मी ओरिजिनल की। उन्होंने क्यों कास्ट किया इसे? जी। इसे कास्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट तो उसी की तरफ जाएगा। मैं इसके साथ, आप सोचो, आप सोचो, सोच रहा हूँ मैं सीट चेंज करेंगे। नहीं आप सोचो, मैंने छैया मुइया 2 किया। जी जी छैया मुइया 2 किया, इसका दादा का रोल दे दिया मेरे को। ऑलमोस्ट दादा के एज का आदमी था मैं इसके। छैया मुइया 3 में मैं अगेन दादा ही था इसका, तो गोली मारना पड़ गया उसको। तो एक पिक्चर तो मिले जिसमें इंटरेस्ट लिया जाए, उस पे मिलता ही नहीं है मौका यार। एक आध बीच में बैठे मैंने मेरा एक ही वन लाइनर रहेगा, मुसीबत में साथ देने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुसीबत देने वाला। देख रहे हो, ऐसे झेलना पड़ा मेरे को, देख रहे हो। था भाई। एक डीजे वाला इतना इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है, हाँ। एक डीजे वाला इतना। तो फिल्म में एज अ डीजे आप मैन हैं, बजा रहे हैं, फुल एंजॉय करवा रहे हैं, तो डीजे वाली की जो लाइफ होती है, क्या वो एक्सपीरियंस करने को मिला कि? हाँ, मैं जब मुझे बताया गया कि मैं डीजे वाला, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने डीजे सीखा हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरे पास प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स किया मैंने मुंबई में जब मैं था। मुझे बहुत इंटरेस्ट है। फार्म हाउस भी है ना, तो बोल रहे सर्टिफाइड कोर्स। जी जी जी। तो हाँ, तो वो एक्सपीरियंस, हालांकि मैंने अभी तक ऐसे प्रॉपर गिग नहीं किया है बहुत बड़े किसी फेस्ट में, बट हाँ मुझे एक्सपीरियंस है म्यूजिक का। और एक बहुत ही हिडन टैलेंट है जो किसी को नहीं बोलता है, ये बहुत डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है एकदम से। तो इसके अंदर भी कोई जोक है, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं, ये जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन बात है। बहुत बढ़िया डांस करता है ये, हाँ, मतलब कमाल। मैं गवाह हूं। ये हाँ, ये गवाह है, ये फिदा हो चुके हैं इसके डांस के प्रति। इसके डांस। और मतलब मेरे को भी डर लगता है कभी कभी, मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर आता दोस्तों, मैं है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये रोस्टिंग चैनल है या ये इंटरव्यू हो रहा है? कब से आए भाई दार ऐसा मुझे रोस्टिंग ये इंटरव्यू अलग जाने वाला है। अब थोड़ा सा ना, जो अभी माहौल चल रहा है छत्तीसगढ़ में फिल्मों को लेकर, सब एक कोशिश में है कि कुछ नया प्रयोग किया जाए, और वो प्रयोग इस फिल्म में देखने, अगर ये सवाल आपसे मैं ले लेता हूं। अच्छा, मैं परिचय इनका करा दूं। इनसाइड में ओरिजिनल्स के करता धरता हैं और फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विवेक। भाई बाप, पहली बार खुद Real विवेक। मैं खुद बोलूंगा। लो, एक जो प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है कि हमको कुछ नया लाना है, इफेक्ट्स अच्छे लाना है, क्वालिटीज़ हमको अच्छी करनी है, तो कुछ लोगों को अभी भी नीड है कि हमको नहीं चाहिए सब, हम पुराने ही ब्लैक एंड वाइट या फिर नॉर्मल जो चल रहा है घर गृहस्थी चबूतरा, उसमें हम देख के खुश हो जाएंगे। पर कुछ लोगों की मांग है कि चेंज किया जाए। तो जब अभी हाल ही में कुछ एक फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग नज़र आ रही है, लोग मांग कुछ और कर रहे थे पर सपोर्ट कुछ और कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस मेहनत को? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग एक कोशिश के ज़रिए लोगों को वो पहुँचाएं जो उनको पता ही नहीं है कि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि आप सरकारी अफसर देख चुके हैं, जी, वो काफ़ी सारे छात्र गण को काफ़ी मोटिवेशन दे रहा है, और जो वो आग है ना, वो इनसाइड में ओरिजिनल का एक पर्सनालिटी है। मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी समय से इस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे थे। हम लोग वो लोग हैं जो वर्ल्ड क्लास सिनेमा को देखते हैं, जी, और हम लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो जब हम लोग उस चीज़ को कंपेयर करते हैं कि जो हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते, तो बस यही एक सोच थी जिससे हम लोग चाहते थे कि क्यों ना हम लोग अपने ही घर पे वो शुरुआत करें। जी, बहुत और बढ़िया। जो चीज़ हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं बचपन से, अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया में होती हैं, तो सिंपल प्यारे तरीके से कुछ अपना बना के देखते हैं। और लैंग्वेज क्यों ना हम लोग छत्तीसगढ़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तो हमारी रोज़मर्रा की बोली है। जी जी तो कोशिश यही है कि लोगों को वो दिया जाए जो उनको पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए अभी। जी। नेगेटिव जो रोल होता है जी, उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई एक नेगेटिव रोल हम बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं जी। अपने मतलब आमतौर जीवन में भी। जी। जैसे कोई नेगेटिव आया तो उसका डायलॉग मार दिया घर पे मम्मी पापा के सामने या दोस्तों के सामने, जी। इतना कैरी कर लेते हैं नेगेटिव रोल। हीरो का तो करते ही हैं मुंह में। हम्म। नेगेटिव रोल को किसी के अंदर बसाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। हर जी। चाहे हम बॉलीवुड देखें, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री देखें, हीरो पहले बसता, हीरोइन पहले बसती, बाद में नेगेटिव रोल बसते हैं। और आज भी नेगेटिव रोल कई फिल्मों में स्ट्रगल कर रहा है अपनी एक छाप छोड़ने के लिए। जहाँ तक एक वो बैठा है कि हम नेगेटिव रोल क्यों देखें, हम तो हीरो को देखने जा रहे हैं, जी, हम हीरो को देखने जा रहे हैं। तो नेगेटिव रोल का जो जगह बनाना होता है, जी। उस कैसे कर सकते हैं उसको? सर सबसे पहले तो मैं नेगेटिव रोल को नेगेटिव रोल समझ के नहीं करता, मैं उसको हीरो समझ के करता हूँ। जी, भाई कोई भी एक कैरेक्टर लिखा गया है, अगर उस इंसान को मैं रखूँ उसकी जगह पे, भले उसकी कैरेक्टर की राइटिंग नेगेटिव है, लेकिन उस कैरेक्टर को जब लिखा गया है और जब वो कैरेक्टर परफॉर्म करेगा तो अपने आप में तो अपने आप को हीरो ही समझेगा कि हाँ मेरे को ये बोलना है, मैं इसका लीड हूँ। तो मैं हीरो समझ के ही करता हूँ उस कैरेक्टर को, मैं नेगेटिव समझ के करता ही नहीं। तो जीने की कोशिश करता हूँ। 7 साल की मेरी जर्नी है, 7 साल में मैंने 6 बेस्ट एक्टर अवार्ड लाए।
उसमें से बेस्ट विलेन का मैं 5 बार लेके आया हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कैरेक्टर में ढलना और नहीं ढलना, वो तो मैं डायरेक्टर को सौंप देता हूँ अपने आप को कि आप मेरे को जैसे ढालना है आप ढाल लीजिए, फिर उस कैरेक्टर को कैरी करता हूँ। और मैं हमेशा ये इंटरव्यू में भी कहता आया हूँ कि मैं उस कैरेक्टर को हमेशा हीरो की तरह जीता हूँ, मैं कभी भी उसको विलन की तरह नहीं जीता। वो नेगेटिव जरूर है लेकिन अपने आप अंदर से तो वो हीरो है अपने लिए, तो मैं उसी तरह से उसको कैरी करता हूँ। जी, मैंने एक समय ऐसा था मैं नहीं देख पा रहा था कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लेकर बयानबाजी होती थी, कंपटीशन चलता था, ये नहीं होता था ज़्यादातर, पर अब होने लगा है। कोई फिल्म, कई बार कुछ फिल्में पॉलिटिकल एंगल भी ले रहा है या फिर वो खुद इन्वॉल्व करवा रहे हैं कि आप पॉलिटिकली जी मैं समझ रहा हूँ वो करें। जी, तो जब ये चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होता था कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो अब ये होता है और बयानबाजी चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, अंदर ही अंदर आप एक दूसरे को वो कर रहे हैं, एक भीड़ खड़ा कर रहे हैं कि इनको वो करा। तो इस पे आप लोग क्या विचार रखते हैं? देखिए, हाँ, मैं आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। ये पब्लिसिटी के लिए था स्टंट, जो भी है पब्लिसिटी स्टंट करने से अच्छा जो एल्सा ने कहा, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप अच्छी सिनेमा बनाइए, और ये होता आया है कि अच्छे सिनेमा भी, अभी एक लगी है अच्छी सिनेमा दंतेला लगी हुई है, पब्लिक नहीं जा रही है उसको देखने के लिए, जाना चाहिए। क्यों पब्लिक ने क्या किया है, यार तुम्हारी छत्तीसगढ़ी फिल्म वैसी ही बनती है, वही एग्जैक्टली है ना। तो वो जो 50 फिल्मों की जो संख्या होती है, जो अभी एल्सा ने कहा कि उसी में डाल दिया गया है, वो चीज़ को तोड़ना है, और वो चीज़ को तोड़ने के लिए आप पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री बदलेगा तभी जब पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी। पब्लिक आएगी, बढ़ के आएगी, नहीं मुझे ये खारून पार जैसी मूवी देखनी है, तब जाके वो सिनेमा बदलेगा, वरना आप वही देखते रह जाएंगे। पहली बात, पब्लिसिटी स्टंट और पॉलिटिकल जो अप्रोच है, ये अप्रोच आप कर रहे हैं अपनी सिनेमा के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उतना ही मेहनत आप थोड़ी सी कंटेंट के ऊपर भी कर लीजिए। कंटेंट के बाद अगर कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका सिनेमा वर्क करेगा। अब इस फिल्म से कोई आप लोग का कोई ऐसा लाइन जो आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, कोई डायलॉग हो गया या जो भी आपको ठीक लगे, या गाना जैसे भी रहे हमारे दर्शकों के लिए? हमारी फिल्म का गाना है बबलू रानी का, कान बंद संग कर लीजिए। बिल्कुल कानों से खून की नदियां बहने वाली है। रेडी 1 2 3 4। कर ले भरोसा ते मोर संगी, संग संग चल बोना, किरियम खाते हो तोर मया के जादू चल गे ना। सो सॉरी ऋषिराज, और इसको इतना बेसुरा गाया, बट बहुत सुरीला गाना है, गाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस फिल्म से बहुत दाएं बाएं जो भी गाना है बहुत जबरदस्त है, और मुझे तो लगा कि क्रांति सर क्रांति ला रहे हैं इस फिल्म के थ्रू छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में। हाँ, और कैरेक्टर का नाम क्रांति है, तो मैं आऊंगा। तो क्रांति सर ला ही रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में भी क्रांति आ रही है इस फिल्म से कि छत्तीसगढ़ में अब जो दौर शुरू होगा सस्पेंस का, थ्रिलर का, अब कोशिश करेंगे, अगर कोई कोशिश करता तो ठीक है, नहीं तो इनसाइड और आप लोग हैं ही, सस्पेंस से भरी फिल्में और भी आते रहेगी, उम्मीद है। और अपने अंदाज में इनवाइट कर लीजिए 12 तारीख के लिए। पहली बात तो यह है कि 12 सितंबर को आपको आना है थिएटर में, कि इस तरह की फिल्में बनती रहे। इनसाइड के प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए हैं, अगर आप थिएटर आएंगे तो पैसा आएगा, तो दूसरी फिल्म बनाएंगे, उसके बाद खारून पार्ट 2 बनाएंगे। बनाएंगे सर, हाँ कुछ और भी बनाएंगे। तो प्लीज़ 12 सितंबर को जम्मू छत्तीसगढ़ में खारून पार लगत है, और जनता जनार्दन से, केपी न्यूज़ के तमाम ऑडियंस से अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि 12 सितंबर के पिक्चर देखो, छत्तीसगढ़ के इतिहास बदलने वाला है। अगर आप मत थिएटर पहुंच के पिक्चर ला देखो तो निश्चित तौर पर आप ला मजा ही, परिवार के साथ आओ, बहुत अच्छा सुघर पिक्चर है, मजा आ जाए। अब की बार खारून पार आना ही है 12 सितंबर को, नहीं तो क्रांति जी आके आपको जबरदस्ती उठा के लेके जाएंगे। 12 नहीं तो 13 को भी आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रयास और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रयोग जो आप लोग के लिए ही किया जा रहा है, और उस प्रयोग में आपको शामिल होना है, और एक नया दौर आपसे ही शुरू होगा। तो इस दौर में आपको भी शामिल होना, और इस दौर की शुरुआत भी आपको करनी है। इस फिल्म को लेकर जो मैं समझ पाया, अपने शब्दों में कहना चाहूँगा कि अपनी जैसी कोई तस्वीर बनानी है मुझे, खुद को कोई चेहरा देना है मुझे। ये पिक्चर भी एक कोशिश कर रहा है, तो इस कोशिश में आपको भी शामिल होना, और इस फिल्म को बहुत दूर तक लेके जाना है, छत्तीसगढ़ के बाहर भी लेकर जाना है। और फिल्म 12 तारीख को आपके सभी नज़दीकी सिनेमाघरों में लग रही है, तो आपको जाना होगा, क्योंकि अब की बार खारून पार। शुक्रिया।